जय मसीह के मेरे भाइयों मेरे बहनों, आइए आज की सुबह में हम खुदावन का धन्यवाद दें। हम खुदावन का कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे नई सुबह दिखाई। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में आनंदित है, मगन है और सांसें ले रहे हैं। ये आपकी महान करुणा का फल है पिता, जो प्रतिबोर नहीं होती रहती पिता मेरे परमेश्वर। मैं आज के दिन की शुरुआत पिता यीशु नाज़रेत के नाम से करती हूँ मेरे परमेश्वर। और आज के दिन में मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे यूट्यूब रीवर्स को मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। ये दिन पर संभालना, दिन भर गाइड करना मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आइए मेरे भाइयों बहनों, आज की सुबह गुड मॉर्निंग प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम खुदावन के वचन की ओर चलते हैं। हमारा जिंदा कलाम हमसे क्या बातें करता है। पिता मेरे परमेश्वर, मेरी जुबां को छू लेना, जिसमें मैं नहीं आपका होली स्पिरिट बात करे। मैं धन्यवाद करती इस वचन के लिए पिता मेरे परमेश्वर के वचन के लिए। वचन है हम पढ़ेंगे याकूब अध्याय 4 का 5 का 17वां पद हम पढ़ेंगे। देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। हम में से बहुत से भाई बहन कहते हैं कि तुम प्रार्थना ही तो करती हो, प्रार्थना करने से क्या होता है। आज उन्हीं के लिए मेरे प्रभु ने वचन दिया है कि हम में से बहुत से दुनिया में पास्टर से वो भी प्रार्थनाएं करते हैं, सुबह शाम प्रार्थनाएं करते हैं, तो बहुत से लोग उन्हें तुच्छ जानते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना करने से क्या होता है। आज परमेश्वर का वचन उनसे बात करता है। देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। मेरा परमेश्वर आपके पल भर में आपका जीवन बदल सकता है। जो लोग घमंड करते हैं, उन्हें बहुत अपने पैसों का घमंड होता है या अपनी बुद्धि पे घमंड होता है, तो आज परमेश्वर उनसे बात करते हैं, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरना 7 से भी तेरी हानि न होनी पाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है वह तुझे 6 विपत्ति से भी छुड़ाएगा, वरना 7 से भी तेरी हानि न होने पाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे हर विपत्ति से छुड़ाऊंगा, हर मुसीबत से छुड़ाऊंगा। हम जानते हैं कि हमारे बारे में लोग क्या कहते हैं, परंतु हमें परमेश्वर ने चुना है। हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का कोई हक नहीं है, केवल परमेश्वर का हक है हमारे जीवन पे। वो चाहे तो हमें घायल कर दे, वो चाहे तो हमें पट्टी बांध दे। मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही हाथों से चंगा भी करता है। मेरे भाइयों परमेश्वर का वचन जब आप सुनोगे, समझोगे, आप कभी एक दूसरे को तुच्छ न जानोगे, आप एक दूसरे की हंसी नहीं होगी, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है, हमें भी परमेश्वर ने भी चुना है। हम ऐसे ही वचन को नहीं पढ़ रहे, हमारे अंदर भी पवित्र आत्मा है, हमें पवित्र आत्मा से बुद्धि मिली है, हम उसी के द्वारा आज इस वचन को पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमें भी कुछ नहीं आता था, परंतु परमेश्वर ने हमें चुना है। आइए हम
अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचाएगा। मेरा परमेश्वर, जब अकाल पड़ेगा, परेशानी रहेगी, लोगों के पास पीने का पानी नहीं रहेगा, खाने के लिए भोजन नहीं रहेगा, परंतु तुम्हें परमेश्वर भरपूर की आशीष देंगे। परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कहता है? अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचाएगा। बहुत से लोग युद्ध करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचाएगा। तो वचन रूपी कोड़ों से बचा रहेगा। तो वचन रूपी कोड़ों से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू जो आज वचन पढ़ता है, बाइबल को पढ़ता है, परमेश्वर के वचन को तू सत्य मानता है, तो परमेश्वर तुझे हर दुख से बचाएंगे, हर मुसीबत से बचाएंगे। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज आप समझ सकते हैं, हम कहीं भी जाते, किसी के घर में जाते, परंतु हम परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ते। हमें जब भी थोड़ा सा समय मिलता, हम इस बाइबल को उठाते, परमेश्वर के वचन को पढ़ते। परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है, हम उसी के साथ आज दिन की शुरुआत को करते हैं। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या बात कर, तू वचन रूपी कोड़ों से बचा रहेगा, और जब विनाश आए तब भी तुझे भय न होगा। तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। जब लोग हाय हाय कर रहे होंगे, दुख से जूझ रहे होंगे, उनके बच्चों का भोजन का इंतजाम न होगा, रहने की जगह न होगी, जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, तू विनाश और अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा, तू खुशहाल रहेगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे हर चीज़ों से तृप्त करेंगे, परमेश्वर तुझे हर चीज़ों से बचाएंगे, और तुझे बेनौले वस्तु से डर न लगेगा, वरना मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधेंगे। क्या बात है मेरे परमेश्वर की, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है। और तुझे बेनौले जंतुओं से डर न लगेगा, वरना मैदान के पत्थर भी तुझसे वाचा बांधेंगे। और तुझे बेनौले जंतुओं से डर न लगेगा, जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं उससे तुझे डर न लगेगा, वरना मैदान के जो पत्थर है वो भी तुझसे वाचा बांधेंगे, वो भी तुझसे प्रेम करेंगे, जो मैदान के पत्थर हैं। और वन पशु तुझसे मेल रखेंगे, जो वन में पशु होते, पक्षी होते हैं, वो भी तुमसे मेल रखेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से होगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या बात करता है। कल आप लोगों ने आपकी हंसी उड़ाई होगी, आपका ठट्टा उड़ाया होगा, आपका मजाक उड़ाया होगा, परंतु परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या बात कर, तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है। और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी। ये दुनिया पूरी छितर बितर हो चुकी होगी, हाहाकार मचा होगा, परंतु परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपना समय दिया है। परमेश्वर में दिया हुआ समय आपका कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप चर्चेस जाते हैं समय निकाल के, आप मिनिस्ट्री में जाते हैं, आप प्रभु को दशवांश देते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, तो परमेश्वर आज आपको भोताई की आशीष देते हैं। आइए वचन को हम वापस से पढ़ेंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, जहाँ तू रहता है, जो तेरा डेरा है, जहाँ तुम परमेश्वर के साथ रहते हो। आपने एक वेदी बना रखी है परमेश्वर के लिए, वहीं पे परमेश्वर आपके घरों में वास करता है, आपके दिल में वास करता है, आपकी बुद्धि में वास करता है, आपके मन में वास करता है। मेरा परमेश्वर
तुम्हें ये नहीं सोचना है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। लोग मुझे तुच्छ कहते, मूर्ख कहते, पापी कहते हैं, परंतु परमेश्वर ने मुझे चुना है। मेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुच्छों को, मूर्खों को, पापियों को चुना है, जिससे ज्ञान वाला लज्जित हो। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं, तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम इस बाइबल के वचन को पढ़ो, फिर भी परमेश्वर ने तुम्हें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया है। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, परमेश्वर ने तुम्हें चुन के खड़ा किया है। तुम परमेश्वर पे विश्वास करें मेरे भाइयों, मेरे बहनों। एक दिन आप खड़े होंगे यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, कल आप मुझसे भी बढ़ के होंगे, मुझसे भी ज़्यादा ज्ञान होगा आपका, आप कुशल से रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तुझे निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशल से है, और जब तू अपने निवास में देखे तब कोई वस्तु खोई न होगी, और तुझे बहुताई की आशीष मिली होगी, क्योंकि परमेश्वर ने तुझे बहुताई की आशीष दी है। परमेश्वर ने तुझे आशीषों से भर दिया है। आइए हम और उसके आगे पढ़ेंगे। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरा बहुत वंश होंगे। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे। आपके वंश, आपके बेटा बेटी, आपके पोता पोती, जो आपके वंश हैं। तुझे यह भी निश्चय होगा कि मेरे बहुत वंश होंगे। आपके वंश बहुत सारे होंगे, वो भी फूलेंगे, फलेंगे और इस धरती पर फैल जाएंगे। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करता है, और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी, और मेरी संतान पृथ्वी की घास के तुल्य बहुत होगी, जिसे पुलियों का डेरा समय पर खलियान में रखा जाता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन, आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपके मन को, आपके दिल को खुशियों से भर देंगे। वचन के द्वारा आप अपने जीवन में बहुत कुछ पा चुके होंगे। जैसे पुलियों का डेरा समय पर खलियान में रखा जाता है, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र में पहुंचेगा। मेरे भाई और मेरी बहनों, परमेश्वर का ये वचन सत्य है। परमेश्वर ने तुम्हें तृप्त आयु से तृप्त किया है, तुम्हारी आयु बढ़ा दी परमेश्वर ने। जो आज मेरे भाई और मेरे बहनों, आज हमारी आयु 50 की थी, परमेश्वर ने 100 आयु से हमें आशीषित किया है। तो 100 साल का होगा तब तक परमेश्वर तुझे आशीष देगा, तू जीवित रहेगा, तेरी कोई हानि नहीं होगी। आज परमेश्वर वचन के द्वारा आपको समझाते, वैसे ही तू पूरी आयु का होकर कब्र में पहुंचेगा। देख, हमने तो खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, जैसे तू सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख। परमेश्वर का वचन कहता है, देख, हमने तो खोज खोज कर ऐसा ही पाया है, इसे तो सुन और अपने लाभ के लिए ध्यान में रख, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये धरती और आकाश टल जाएगी, परंतु परमेश्वर का मुंह से निकले हुए वचन नहीं टलेंगे। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इस वचन को अगर आपने सुना है तो आपका जीवन खुशियों से भर गया होगा। परमेश्वर ने तुम्हें बहुताई की आशीष दे दी है। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया है। आप अपने आप को छोटा न समझे, आप अपने आप को दुखी न समझे, आप अपने आप को कर्जदार न समझे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीषों से भर दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा आपको सब कुछ दे दिया है। आप नए हो चुके हो, आप परमेश्वर के धर्मी जन हो। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर ने कहा है कि जो परमेश्वर यहोवा पे विश्वास करेगा वो महिमा को होते देखेगा। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज परमेश्वर का वचन आपके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल को लेकर आएगा। आप आशीषित हो जाओगे, आपका कर्जा चले जाएगा,
आज आपके लोगों ने मजाक बनाया है, आपको ठट्टे मिल लिया है, खुदावन आपको चुनेंगे, आपको खुदावन अपनी आशीषों से भरेंगे और आपको वचन के द्वारा बहुत आगे ले जाएंगे मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि आपने इस परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, आप इस परमेश्वर के वचन को रोज सुनते हो और दिन की शुरुआत करते हो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम में से बहुत सी बहनें हैं पहले इस प्रभु के वचन को सुनकर वो अपने जॉब पर जाती है। मेरी बहन आप आशीषों से भर चुकी है, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है और तुम्हें आशीषित किया है। मेरे भाइयों आइए कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन। हम याकूब अध्याय 5 का 6 अध्याय को हम पढ़ेंगे। 6 अध्याय का 14 पद हम पढ़ेंगे। जो पड़ोसी का कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता। परमेश्वर का वचन कहता है जो पड़ोसी का कृपा नहीं करता वह सर्वशक्तिमान का भय मानना छोड़ देता है। मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई नाले के समान विश्वासघाती हो गए हैं, वरना उन नालों के समान जिसकी धार सूख जाती है और वे बर्फ के कारण काले हो जाते हैं और उसमें हिम छिपा रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है और वे बर्फ के कारण काले से हो जाते हैं और उसमें हिम छिपा रहता है, परंतु जब गर्मी होने लगती है तब उसकी धाराएं लोप हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं और घूमते घूमते सूख जाती और सुनसान स्थान में बहकर नष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लोप हो जाती है और जब कड़ी धूप पड़ती है तब वे अपनी जगह से उड़ जाते हैं। वे घूमते घूमते सूख जाती और सुनसान स्थान में बहकर नष्ट हो जाते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम परमेश्वर पे भरोसा रखें। खुदावन आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते। धन्यवाद धन्यवाद मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी भाई बहनों ने इस प्रार्थना को सुना है, आज यीशु मसीह हर एक को छुएंगे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर उन्हें आशीषों से भर देंगे। मेरी बहन मेरे भाई, जो आज तुम्हारे लोग हंसी उड़ा रहे, तुम्हें खिल्ली कर रहे हैं, तुम्हारा मजाक बना रहे, खुदावन तुम्हें एक दिन परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप मनुष्य पे नहीं, आप परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। परमेश्वर तुम्हें, जो सर्वशक्तिमान पिता मेरा परमेश्वर है, वो तुम्हें आशीषों से भर देंगे। आज यीशु नाज़री के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, हर एक भाई आशीषों से भर जाए, हर एक बहन आशीषों से भर जाए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं प्रार्थना करती, जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, पिता मेरे परमेश्वर जाए और उन्हें और चंगाई दे। पिता मेरे परमेश्वर, मैं बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन कहते हैं तुम हर एक बीमारी से चंगाई को पा चुके। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम्हें बहुताई की आशीष दे दी है खुदावन ने। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं प्रार्थना करती हूँ, जिसके भी जीवन में गरीबी चल रही, दुख चल रहा, मेरा खुदावन आज उन्हें छुएगा, हर दुख से उन्हें छुड़ाएगा, हर मुसीबत से छुड़ाएगा, हर कर्जे से छुड़ाएगा, हर बंधन से छुड़ाएगा। जिसके भी जीवन में दुष्ट आत्मा काम करती, खुदावन उन्हें छुएंगे, चंगाई देंगे। पिता मेरे परमेश्वर,
हर एक भाई बहन के जीवन से गरीबी जा चुकी है, क्योंकि आपने उन्हें आशीषों से भर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, आज के दिन में मैं अपने बच्चों को, मेरे जो यूट्यूब व्यूअर्स है, मैं उन्हें आपके हाथों में देती हूँ। जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहन है, आज मैं आपके हाथों में देती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। मेरे दिन की शुरुआत पिता मेरे परमेश्वर मैं यीशु नाज़री के नाम से करती हूँ। जब मैं इस प्रार्थना को कर रही थी, मैंने खुदावन से प्रार्थना की थी, खुदावन मुझे आप आशीषों से भर देना, मुझे ज्ञान और बुद्धि देना कि मैं इस वचन को पढूं। मैंने इस वचन को पढ़ा है पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने हमसे इस वचन के द्वारा बातें की, हम आपका धन्यवाद देंगे पिता मेरे परमेश्वर। नन्हे बच्चे मौसम की रीति से परेशान है, फीवर को लेकर, कफ कोल्ड को लेकर, यीशु मसीह आज जाए उन्हें और कंप्लीट डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मेरे परमेश्वर उन्हें चंगा करें, उन्हें कंप्लीट डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदा वन हर एक को छुए और आशीषों से भर दे। जितने भी भाई बहन ने इस प्रार्थना को रिसीव की है, खुदावन उन्हें आशीषों से भर चुके हैं, उनके जीवन में खुशियाँ आ चुकी है, उनका कर्जा जा चुका है, उनका लज्जा का कारण टूट चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को छुआ है और हर एक को चंगा किया है। मेरे भाइयों बहनों, आप जब इस प्रार्थना को सुन रहे होंगे, बहुत सी आवाज़ें आ रही होगी, मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम बाहर हैं, परंतु हमें जहाँ भी छोटा सा समय मिलता है, हम परमेश्वर के साथ उस समय को बिताते। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगी कि इस आवाज़ के साथ ये प्रार्थना को आपने सुना। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। आप इस प्रार्थना को सुने और आगे शेयर करें, जिससे खुदावन आपके जीवन में नए नए असंभव रीति के बड़े बड़े काम करें। मनुष्य से असंभव का काम नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर आपके काम को कर सकते हैं। आप अपने जीवन को बदलता देखेंगे। इस प्रार्थना को सुनते सुनते अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, कोढ़ी शुद्ध होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, जिस बहनों को दिख नहीं रहा, पिता मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से वो अपनी आंखों पे हाथ रखे खुदावन इसी समय जाए और उनकी दृष्टि को खोल दे। वो पिता परमेश्वर के वचन को सत्य माने और वो परमेश्वर के वचन को सत्य के साथ, बुद्धि के साथ ग्रहण करें। खुदावन उनकी आंखों को छुए और चंगा करे। पिता मेरे परमेश्वर, मैं अपनी काकी के लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदावन विशेष प्रार्थना मेरी काकी के लिए, खुदावन उन्हें छुए, उनके दोनों आंखों में दृष्टि आ जाए, उजियाला आ जाए। पिता मेरे परमेश्वर, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप महान हैं, आप छुए और उसे चंगाई दे। पिता मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। ये अपनी आंखों पे हाथ रखे। खुदावन ये मेरा नहीं, खुदावन का किलो वाला हाथ है। पिता मेरे परमेश्वर, उन्हें चंगाई दे, उन्हें चंगाई दे, उनकी आंखों से दिखने लगे परमेश्वर, ताकि आपकी महिमा हो, और गवाही दे कि मैंने प्रार्थना को सुना था, परमेश्वर के वचन को सुना था, मैंने परमेश्वर के वचन चल रहे थे। जब मैंने परमेश्वर के वचन को अपने दिल में, अपने मन में रिसीव किया था, मैंने अपनी बुद्धि से परमेश्वर के वचन को सुना था और परमेश्वर के वचन ने मुझे चंगाई दी। मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए परमेश्वर यीशु मसीह, मेरी काकी को आप चंगाई करें, उन्हें दिखने लगे इसी वक्त, उसकी आंखों में रोशनी आ जाए, प्रकाश आ जाए। परमेश्वर आपके तारे पिता मेरे परमेश्वर उनके आंखों में दिखने लगे, उजियाला आ जाए, उजियाला आ जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ। खुदावन मेरी प्रार्थना सुन, मेरी खुदावन मेरी प्रार्थना सुन। परमेश्वर आपने मुझे चुना है, मैं इस योग्य हूँ पिता मेरे परमेश्वर, मैं इस योग्य हूँ पिता मेरे परमेश्वर कि मैं बीमारी को भगा सकती हूँ। दुष्ट आत्मा के लिए मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता मेरे परमेश्वर, बी हील इन द नेम ऑफ जीसस, बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन इनकी आंखों में रोशनी आ जाए, इसी वक्त इस प्रार्थना को सुनते सुनते वो अपने जीवन में चंगाई को पाले। पिता मेरे परमेश्वर, आप डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप अपना चमत्कार दिखाएं। पिता मेरे परमेश्वर, आपके सत्य वचन इनके जीवन में काम करें, इनका मन खुशियों से भर जाए। परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनते सुनते पिता मेरे परमेश्वर, आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने परमेश्वर की प्रार्थना को सुना।
पिता मेरे परमेश्वर, मैं कुछ नहीं हूँ पिता मेरे परमेश्वर, मैं राख खाक मिट्टी हूँ पिता मेरे परमेश्वर, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर, परंतु आपने मुझे चुना है मेरे पिता मेरे परमेश्वर। तो आज मुझे प्रार्थना सुने आप पिता मेरे परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आए पिता मेरे परमेश्वर। मुझे विश्वास है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा पिता मेरे परमेश्वर। परमेश्वर कभी किसी का उद्धार नहीं रखता। मेरे परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, तो बहुत तेरी जातियों को उद्धार देने वाला बनेगा, ना कि लेने वाला। मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। पिता आपने अपने वचन में कहा है कि तू विश्वास करेगी तो तू महिमा को होते हुए देखेगी। मेरे भाई मेरे बहन, आपने इस प्रार्थना को सुना है तो आप महिमा को होते हुए देखोगे। तू विश्वास करेगी तो तू और तेरा घराना आशीष को पाएगा। आज मेरा घराना आशीष को पा चुका। पिता मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, वो आगे शेयर करें, लाइक करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुँचे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप सभी का धन्यवाद करती, धन्यवाद करती पिता मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धार करता। छोटी सी प्रार्थना मेरे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ पिता मेरे परमेश्वर। इसे सुने और इससे उत्तर हाँ और आमीन में दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सभी भाई बहनों का। गॉड ब्लेस यू मेरे भाइयों मेरे बहनों। बहुत सारे शोर के लिए मैं आपसे धन्यवाद करूँ, आपसे मैं क्षमा चाहूँगी। मैं आप सभी का धन्यवाद करूँगी, धन्यवाद करूँगी, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। खुदा बनारे कुछ है और चंगाई दे मेरे पिता मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।